बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हबीबुल्लाह खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। स्पेशली उन भाइयों के लिए वीडियो हैं बना रहा हूँ जो सऊदी अरब में आ जाते हैं लेकिन यहाँ पे फिर बहुत मसले मसाइल फेस कर रहे होते हैं। और यहाँ पे क्योंकि हालात ऐसे होते हैं कि कोई भी किसी के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर सकता, ना कोई किसी को टाइम दे सकता है, ना कोई किसी के पास जा सकता है। हाँ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो हेल्प आउट कर सकता है, आपको जस्ट रास्ता बता देगा। जाना आपने खुद है, तैयारी आपने खुद करनी होती है, हर चीज़ आपने खुद मैनेज करना होगा। तो स्पेशली उन भाइयों के लिए ये वीडियो है। बहुत सारे हमारे दोस्त इधर सऊदी में अवेलेबल हैं अभी, जो रिसेंटली मोबिलाइज हो गए हैं कि भाई हमें कोई रिप्लाई नहीं देता, हमें कोई मैसेज का जवाब नहीं देता, हमें जो है जॉब के ढूंढने में मुश्किलात हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा, जब आप किसी भी जगह जाने की प्लान बनाते हैं तो होता क्या है कि आप अपना टारगेट सेट कर लेते हैं कि भाई मैंने ये जगह अचीव करनी है, इस जगह पे मैंने जाना है। तो देखो, अगर हम एक माचिस की डब्बी भी ख़रीदने जाते हैं तो हमारा पहला स्टेप क्या होता है, हम उठते हैं अपने बेड से, चारपाई से या चेयर से, और हम पैसे जेब में डाल देते हैं। हमारे जहन में यही चीज़ होती है कि हम वहाँ पे शॉप में जाके जो परचेस करेंगे, एक छोटी सी माचिस की डिब्बी अभी अगर 3-4 रुपये की होती है या 1-2 रियाल की, तो वो हम प्लान करके सारा कुछ चलते हैं। और हम जब इस तरह के बड़े इकदाम उठाते हैं, अपने फ्यूचर डिसीजन, हमारी पूरी नस्लें इस चीज़ पर डिपेंडेंट होती है कि जब हम किसी भी जगह पर जाएँगे तो हम प्लान करके जाएँ। प्लानिंग से मुराद मेरा यही है कि जब भी आप फॉर एग्ज़ाम्पल इधर सऊदी अरब का अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मैं आना चाहता हूँ, तो आपने थोड़ी बहुत अपने इर्द गिर्द जो है रिसर्च करना होगा, देखना होता है और प्रिपरेशन करनी होगी, तैयारी करनी होगी। कभी भी इस तरह अगर आप आ जाते हैं, बाकी देखो रिज़्क अल्लाह के हाथ में है, कोई किसी का रिज़्क बंद नहीं कर सकता, ना कोई किसी को रिज़्क दे सकता है। लेकिन सिर्फ यहाँ पे जो सफरिंग होती है, बाद में जो बंदे को एक रिग्रेट होता है कि भाई ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी जॉब नहीं लग रही है, मुझे ये इस पे जब मैं आना चाहता हूँ वो पे मुझे नहीं मिल रही, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें बंदा बाद में जो है मुश्किलात का शिकार होता है, क्योंकि जब हम अपने होम कंट्री में होते हैं तो हमारे पास टाइम भी होता है, एनर्जी भी होती है, हमारे पास हर चीज़ होती है, लेकिन हम वहाँ पर प्रिपरेशन नहीं करते। वजह यही होती है कि हम ये समझ रहे हैं कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं या जो बाहर के ममालिक हैं, भाई वहाँ पर तो पेड़ों पर पैसे लगे हुए हैं, हम जैसे भी जाएँगे तो भाई जॉब हमारी लग जानी है 1 महीने में, नहीं तो 2 महीनों में। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि जब आप प्रिपरेशन नहीं करके आते तो आपकी जॉब जो है साल भी डिले हो सकती है, और आपकी जॉब जो है 18 महीने भी डिले हो सकती है। ऐसे ऐसे लोग भी मेरे साथ मिले हैं और अभी भी वो कॉन्टैक्ट में हैं कि जिनके 15-15 महीने हो गए लेकिन उनकी जॉब नहीं होती, ठीक है। तो ये मैं आपको डिसहर्ट नहीं करना चाहता, ना मैं आपको डिमोटिवेट करना चाहता हूँ, सिर्फ मैं आपको रियलिटी दिखाना चाहता हूँ कि जब आप किसी भी जगह पर जाते हैं तो उससे पहले आपने अपने उसी हिसाब से तैयारी करनी होती है। तैयारी में क्या चीज़ें हैं कि देखो, आपकी जो भी डिग्री है या आपके पास जो भी स्किल है, फॉर एग्जांपल आप ड्राइवर हैं, आप टेक्नीशियन हैं, आप मैकेनिक हैं, आप इंजीनियर हैं, आप जो भी हैं, ठीक है। ये सिर्फ स्पेसिफिकली एक बंदे के लिए नहीं है, ना सिर्फ एक क्लास के लिए है कि जो भी यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल जिसके पास डिग्री है तो उस पर इम्प्लीमेंटेड है, बाकियों पे नहीं है। सारों पे इम्प्लीमेंटेड चीज़ है कि अगर आप यहाँ पे ड्राइवरिंग की वीज़े पे आना चाहते हैं या आप टेक्नीशियन की वीज़े पे आना चाहते हैं, ऑनलाइन हर चीज़ इतनी अवेलेबल है, वीडियोस में आप देख सकते हैं। कम से कम मैं रिकमेंड करता हूं कि आपके आने से पहले आपने 3 महीने इस चीज़ की रिसर्च और इस चीज़ को आपने देखना है कि भाई वहाँ पे काम होता कैसे है। मैं जब वहाँ पे फॉर एग्जांपल लैंड करूँगा तो मैंने जॉब लेनी कैसे है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी रिक्वायरमेंट जो है आपने पूरी करनी होगी। जब फिर उसके बाद आप आ जाते हैं तो आपकी जो जॉब के जो चांसेस हैं 60 to 70% इंक्रीज़ हो जाते हैं। दूसरी जो बात है, यहाँ पे आपने जो जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बीए प्रिपरेशन की बात की मैं बात कर रहा हूँ। देखो, प्रिपरेशन पे मैं इसलिए फोकस करवाने जा रहा हूँ कि अगर आप प्रिपरेशन नहीं करेंगे, तैयारी करके नहीं आएंगे, तो आपको जो टाइम अपने घर में बैठे बैठे तैयारी करने पे लगाना था वो आप इधर लगाएंगे। तैयारी आपने करनी ही करनी है, ठीक है। शायद कोई 5 to 10% ऐसे लोग होंगे जो बहुत ही किस्मत वाले होते हैं कि भाई उनको डायरेक्टली जॉब मिल जाती है और फिर बाद में जो है ना वो इन्वायरमेंट के साथ सेट होकर अपना एक्सपीरियंस या अपनी जो तैयारी है उधर ही कर लेते हैं ड्यूरिंग जॉब। लेकिन 90% यही केसेस हैं कि जिसकी तैयारी नहीं होती, वो यहाँ पे सफ़र होते हैं, उनको जॉब नहीं मिलती और वो फिर इधर उधर धक्के खाते हैं, दोस्तों के यहाँ वो उसको टाइम नहीं दे पाते, और फिर यही गिले शिकवे अपने जो है उसको बड़ी जो एक प्रेशर में आ जाता है, ठीक है। तो कहने का मकसद मेरा यही है कि भाई और दोस्तों, जब भी आने का प्लान हो तो आप बिल्कुल आइए, सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान, किसी भी कंट्री में। लेकिन उससे पहले, क्योंकि यहाँ पे जो यूरोपियन कल्चर है वो वैसे माहौल नहीं है कि आप पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करेंगे या आप कोई और काम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको जो आप रिलायबल नहीं होंगे, आप ज़्यादा देर तक काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मेरी नेक्स्ट व्लॉग भी आ रही है, यहाँ पे जो भाई अवेलेबल हैं, अगर वो लोकल कोई काम करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल छोटा मोटा, अगर फॉर एग्जांपल कोई ड्राइविंग का काम करना चाहते हैं या कोई और का छोटा मोटा काम करना चाहते हैं, उसके लिए भी इंशाल्लाह तरीक़ाकार जो है हमने सीधा किया हुआ है। बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह।
प्रॉपर गाइडेंस देंगे आप लोगों को इंशाल्लाह ड्यूरिंग जब आप अपनी कंट्रीज़ में होते हैं और जब यहाँ पे आ जाते हैं फिर भी आप लोगों को गाइडलाइन जो है हम देते रहेंगे, लेकिन बराए मेहरबानी आप लोगों ने उसको फॉलो ज़रूर करना है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।